हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र शाही। वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्म मालिकों के काम की बात। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मंडे और थर्सडे को चिक्स एनालिसिस हम आपके लिए करके देते हैं, अगर वो चिक्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, यानी कि आने वाले डेट्स चिक्स डालने के बाद आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉफिट लेके आने वाले हैं, तो हमारा अपडेट आपके सामने चला जाता है। वो भी मंडे और थर्सडे जो कि चिक्स के रेट आते हैं उसके आने से पहले आपको हम अपडेट कर देते हैं। प्लस इसके साथ ही हमने एक वैल्यूएबल एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे पोल्ट्री फार्म मालिक जो नए हैं, जिन्होंने नया पोल्ट्री फार्म ओपन किया है, अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि कब चिक्स को बाय करना है, कब चिक्स को बाय नहीं करना है, या कब अपने माल को सेल आउट करना है। जब वो माल मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उन्हें फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिलती है, जहाँ से उनको लॉसेस के सामना करने पड़ते हैं। तो इस सीरीज़ का ये जो मंथ है, ये मंथ है आपका मार्च और अप्रैल। मार्च में मैंने आपको अक्सर बोला होगा कि यहाँ पर जो है चिक्स आपको बाय नहीं करना है। उसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण है जो कि समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आप फार्म मालिकों, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ जो फार्म ऑनर्स होते हैं उन्हें एक होली वाला लॉट डालने पर यहाँ पर ग्रेट वर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जा कर के उनका माल यहाँ होली पर तैयार होता है। नो डाउट्स यहाँ पर जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उन्हें ग्रेट लाभ होता है मार्च के महीने में, और जब भी ये लाभ होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगले ही महीने में उनके ये जो प्रॉफिट्स होते हैं वो चले जाते हैं। मैं आपके सामने एक बात अक्सर बोलता हूँ कि कम से कम 30 साल का तो हम एनालिसिस करते हैं। 30 साल की बात बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आप लोगों ने करी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ ये इतने साल जो है पूरा एक पैटर्न को चेक किया गया है, उसके बाद ही आपके सामने ये बात रखी जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि पोल्ट्री फार्मर्स को जब भी एक ग्रेट लाभ होते हैं, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा हूँ जबकि ये जो वीडियो है ना चिक्स से डालने से रिलेटेड है। मार्च महीने में आपको चिक्स डालना ही नहीं है। जो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मार्च में आपको चिक्स नहीं डालना है। उसके पीछे के रीज़न बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे माल क्यों नहीं डालना है। जो आप ये होली पर माल बेचते हो ना, इस पर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं, और जैसे ही आपको अच्छे प्रॉफिट होते हैं तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप होली को छोड़ दीजिए, आपने अक्सर भी वो सिचुएशन को रीड करिए पूरे साल में जब डिमांड सप्लाई का जोन बनता है, या होली को छोड़ करके किसी और मंथ में भी आपको ह्यूज प्रॉफिट हो जाते हैं। उस प्रॉफिट के बाद होता क्या है? उस प्रॉफिट के बाद अक्सर ये देखा गया है कि चिक्स के रेट डबल, और उसके बाद जो है दाना वो भी डबल के आसपास बढ़ जाता है आपका, मतलब डबल के आसपास नहीं, लेकिन तब भी उसमें चिक्स और फीड दोनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये कैलकुलेशन के अनुसार जब आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है तो यहाँ पर जो दिमागदार लोग हैं वो अपना दिमाग लगा कर बैठे रहते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि फार्मर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है, फार्मर के पास पैसा है, तो क्यों ना उसे नोच लिया जाए। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो डिसीजन अपने आप लेना है कि जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो अगला जो मंथ है अगर आपको चिक्स बहुत ज़्यादा हैवी रेट का मिल रहा है या फिर दाने के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट को आपके जेब से निकालने की फुल टू तैयारी हो चुकी है। तो वहाँ से आपको बचना है, वहाँ पे आपको वेट करना है, वहाँ पे आपको चिक्स नहीं डालना है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि अगर आप न्यू पोल्ट्री फार्मर हैं, नया लॉट है, आपने नया फार्म ओपन किया है, तो 15 जून के बाद से और 15 अक्टूबर से पहले तक आपको चिक्स डालने को अवॉइड करना है। यहाँ पे केवल धुरंधर पोल्ट्री फार्मर ही यहाँ पर पैसा कमाते हैं। तो यानी कि मार्च महीने में जो न्यू पोल्ट्री फार्मर हैं, या फिर मैं ये कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस्ड पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उन्हें भी यहाँ पर चिक्स डालने से अवॉइड करना है, या फिर आप कम क्वांटिटी में डालें जिससे आपको लॉसेज यहाँ पे कम होंगे। यहाँ पे फुल क्वांटिटी में चिक्स डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब आप यहाँ पे चिक्स ही नहीं डालेंगे तो फिर सीधी सी बात है, अप्रैल में आपका माल भी तैयार नहीं होगा। तो अप्रैल में आपका माल भी तैयार नहीं होगा। वो अगर माल तैयार नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि आपको लॉस नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अप्रैल के महीने में जो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, या फिर यूँ कह लें कि काउंटर सेलिंग बहुत कम होती है, यानी कि कटर के पास से जो है सेलिंग बहुत कम आती है, डिमांड बहुत कम आती है मार्केट से। उसके कारण जो है मार्केट में तैयार मुर्गे का जो है रेट कम हो जाता है। अक्सर ऐसे ही होता रहता है, और जो ये पूरा 30 साल का डेटा का एनालिसिस है हमारा।
तो जब रेट कम रहते हैं तो यानी कि यहाँ पर आपको शांति से बैठना है। होली में आपने जो मुर्गा बेचा है उसका आनंद लीजिए। मार्च में चिक्स डालने के लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक डेट आपको नहीं दी है। मार्च में आपको चिक्स मैं तो कहता हूँ ना डालो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद जो अप्रैल आता है, अप्रैल में माल तैयार नहीं करना है। उसके पीछे भी रीज़न यही है क्योंकि अप्रैल में जो होते हैं तैयार मुर्गे के रेट आपको नहीं मिलते हैं। तो बस हैव अ गुड डे।